डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी एक सेट पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। टोटल हम लोग 4 ऑपरेशन कर सकते हैं किसी सेट पे। यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। वन बाय वन सभी स्टेप्स को देख लेते हैं या फिर सभी ऑपरेशंस को। सबसे पहला यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये सारे वो ऑपरेशंस है जो आप किसी सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात यूनियन से। यूनियन होता क्या है? यूनियन आपका होता है अगर आपके दो सेट हैं ए और बी, तो दोनों में के सारे एलिमेंट को अगर आप एक साथ लिख दें तो इस चीज को आप बोल सकते हैं यूनियन। यानी कि अगर एक एग्जांपल देखें तो यूनियन का मतलब है, यहाँ पे हम लोग लिस्ट में सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, यूनियन का सिंबल होता है आपका यू, ऐसा यू जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है, कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स विदाउट रिपीटेशन, यानी दो सेट है उसका अगर यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, लेकिन अगर कोई रिपीटेशन होगा तो उसको इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट दिख रहा है, सेट ए, सेट बी। आप इसमें देखेंगे कि सेट ए बी में अगर दोनों का यूनियन करते हैं तो पहले तो ए वाला सारा एलिमेंट 1 2 3 4 आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कलर कर दे तो ये आपको 1 2 3 दिखेगा और एज इट इज यहाँ पे 1 2 3 पे दिख जाएगा। फिर जब यहाँ पे 3 5 7 8 लिखना था तो 3 हम लोग दोबारा टाइम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सेट में पहले ही लिख चुके थे। तो बस जितने भी सेट है उसके सारे एलिमेंट को लिख दीजिए एक साथ, और दो सेट है दोनों का यूनियन बनाने के लिए सारे एलिमेंट एक साथ लिखेंगे। कहीं पे भी कोई रिपीटेड दिखेगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसी का जो यू जैसा जो सिंबल था इसको उल्टा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, यानी दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स चुन लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सेट है तो उन दोनों में से, जैसे ये सेट ए बी दिख रहा है, इसमें से कॉमन कौन कौन है, 1 2 3 4 5, 3 5 6 7 8। तो इसमें आपको दिख रहा है दो एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है, 3 5 इसमें भी है और आपका 3 5 ऊपर वाले में भी अवेलेबल है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन बोले तो सिंपल कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो डिफरेंस है वो आपका सेट डिफरेंस, सॉरी नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो सेट डिफरेंस है। सेट डिफरेंस क्या होता है, माइनस इसका सिंबल होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट्स एलिमेंट्स वन सेट फ्रॉम अनदर, मतलब एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका क्या होता है, जैसे आप कोई सेट ए लिखे, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। एक आपका सेट बी है 3 5। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको ना, इन सेट में से, इस ऊपर वाले सेट में से अगर आप a माइनस बी फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर वाले सेट में से वो सारे एलिमेंट काट दिए। जैसे 3 है नीचे वाले में तो 3 इसमें से ऊपर वाले में से कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 है तो 5 ऊपर वाले में से कट जाएगा, और 3 5 को अगर आप हटा दे, अगर आप ऊपर वाला सेट ना ऐसे, सबसे पहले इसका एक तरीका बताते हैं। आप डायरेक्टली ऊपर एक ये सेट लिख लीजिए, नीचे जो सब्ट्रैक्ट करना उसमें कौन कौन एलिमेंट है, 3 और 5। तो 3 और 5 अगर इसमें दिख रहा है तो 3 और 5 को आप क्या कर दीजिए, एक सेकेंड, डिलीट कर दीजिए। तो जो आपका सेट बचा 1 2 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन लास्ट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। चौथा ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट। ए डैश हम लोग ऊपर दे सकते हैं, मतलब एक ऐसा डैश, या फिर ए और ऊपर में स्मॉल सी लिख सकते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। ठीक है, कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर नॉट स्पेसिफाइड इन द सेट, यानी जिस भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो उस सेट में पहले से नहीं थे। बात समझ में नहीं आया, जल्दी एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, ए अगर सेट है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास 3 सेट है ना, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट निकालना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे सेट के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उस सबका कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, यूनिवर्सल मतलब सेट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ना, जैसे यूनिवर्सल सेट में से इन वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए जो ऑलरेडी ए में था। ठीक है, ए में जो था वो सब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप इसको ऐसे भी लिखे ना तो ये भी आप कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट यू है इसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये बड़ा यूनिवर्सल सेट बना, इसमें से ए के सारे एलिमेंट निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 है ना, तो एक हटा दीजिए, दो हटा दीजिए, तीन हटा दीजिए, चार हटा दीजिए, पांच हटा दीजिए, फिर बचता क्या, 0 6 7 8। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा। फिर आप अगर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, बी का कौन कौन एलिमेंट है, 6 7। तो यूनिवर्सल सेट में से बस क्या कीजिए, 6 7 रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से 6 7 रिमूव कीजिए, जो भी बचा हुआ आंसर। सी में 0 8 है, तो सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से
सिर्फ 08 हटा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सी कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से आपको चारों ऑपरेशन दिख गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज बता दें, अगर आपको इस सब में कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप ये स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।